बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सर मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मैं तो आपको बताया, आप कहते हैं ना कि जवाब पहले ही होता है, सवाल बाद में पैदा होता है, तो वक्त के साथ पता चल जाता है। वो खुद ही जब सेशन चल रहा होता है, हर बात का सवाल जवाब मिल जाता है मुझे। क्वेश्चन सर मेरा वैसे सिंपल सा था, शायद अब नहीं है कि वो मैंने लिख लिया था ताकि मुझे याद रहे हाँ देखा कि तेरे पास है ना। हाँ बता बता। सर कि नेचर जो होती है, हम कहते हैं इंसान की आदतें तो बदल सकती हैं लेकिन नेचर नहीं जी बदलती, नेचर फितरत नहीं बदलती। फितरत नहीं बदलती। तो सर उसमें ये हो जाता है कि, और दूसरा था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम सब के आइडियल हैं। हम सबको ही पता है कि उन्होंने पत्थर खा के दुआएं दी है, जो भी जिस तरह की उनकी जर्नी थी। और यतीम पैदा हुए, जिस तरह मैंने जो फर्स्ट टाइम आपसे सीखी थी बात, वो यही थी कि आपने मुझे कहा था यार। और जब आप मुझे अक्सर कहते हैं कि यार सरकार होते तो क्या करते, ठीक है, लेकिन सर नेचर हर बंदे की डिफरेंट होती है। हम कहते हैं नेचर बदलती भी नहीं है। अब वो बेचारा नेचर में ही, जिस तरह एग्जाम्पल तौर पे बाज़ बंदों के लिए बात होती नहीं है और बाज़ों के लिए बहुत होती है। जैसे हम कहते हैं यार वो बड़े हसास है, वो बड़ा सेंसिटिव है, तो उस बेचारे का क्या कसूर हुआ। या फिर अगर जिस तरह हर एक के बच्चे के अजान जब दी जाती है, मतलब इसका मतलब है नेचर तो सबकी सेम है ना। जब सब, या अगर मुसलमान नहीं भी है तो नेचर तो वही है ना, मतलब कि अल्लाह ताला ने बनाया। मेरा क्वेश्चन ये था, आदतें बदल सकती हैं लेकिन नेचर नहीं बदलती, तो अगर नेचर जो लेके आया है, जो नेचर बंदा पैदा हुआ है, तो वो उसका क्या जाएगा, फिर कसूर तो ना हुआ ना फिर। नेचर तो सारे इंसानों की एक है ना। नेचर है कुदरत ने जी जी। जिस निज़ाम के तहत उन्हें पैदा किया है और जिस निज़ाम पे उन्हें भेजता है, वो सारे एक कुदरत पे होते हैं, एक नेचर पे होते हैं जब वो पैदा होता है। आदतें उसकी मुआशरा उसका घर बनाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी कोई एक आदत, अल्लाह की आदत छोड़ने की कोशिश करो। आप ये बड़े आराम से फिक्रा कह रहे हैं कि नेचर तो नहीं बदल सकती, नेचर नहीं बदल सकती लेकिन आदत बदल सकती है। बिल्कुल आदत बदल सकती है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है। जो आदत डेवलप हो जाती है 7-8 साल की उम्र तक बच्चे की आदतें डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद उसको चेंज करना नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। ये टफ टास्क जो लोग कर लेते हैं वो अपने आप के ऊपर काबू जब पाते नहीं हैं। सर, वो एक्चुअली हम कहते हैं ना उसकी नेचर ही ऐसी, उसकी फितरतन वो आप कमीना है, लोग बोलते हैं फतरतन। ना, तो वो आदत है या नेचर, मुझे नेचर का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा वो फिर। वो आप लोग, हम लोग वो लफ्ज़ बोल देते हैं कि फ़लाना फितरतन कमीना है, फ़लाना फितरतन कंजूस है, फ़लाना ऐसा है। नहीं, वो उसको जो हालात दिए गए, जिस जगह पे वो पैदा हुआ, जो भी घर का माहौल था या माशरे का उस वक़्त था, या आजकल का जैसे माहौल है, इसमें बच्चे आजकल बड़े स्ट्रेस में हैं सारे, हैं जो भी उनकी टेंशन और वो रिएक्शन है, तो वो माशरा, वो आदतें डेवलप हो रही हैं उनकी। हम उसे नेचर कह देते हैं, वो उनकी आदत हैं, वो उनकी आदत हैं। फितरत थोड़ी सी और चीज़ है। फितरत है कि जो आप यूँ समझ लो कि नीम का जो फल है वो कड़वा ही रहेगा जो मर्ज़ी कर लो। आम का जो फल है वो मीठा लगेगा। खजूर के दरख्त पे खजूर मीठी ही होगी, ठीक है, या फीकी हो सकती है, ठीक, लेकिन तैयार होगी वो कड़वी नहीं होगी, फीकी हो सकती है, कुछ और हो जाएगा। उसकी फितरत है कि किन्नू के दरख्त की फितरत है, उस पर किन्नू लगेगा, उसके ऊपर मौसमी नहीं लगेगा या उसके ऊपर आम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंसान का बच्चा पैदा, दो इंसानों का बच्चा पैदा इंसान ही होगा, वो शेर, चीता या बंदर नहीं पैदा होगा, या दो बंदरों का बच्चा जो है वो इंसान नहीं पैदा होगा। डार्विन की थ्योरी से ऑपोजिट है ना, वो तो एवोल्यूशन में ले जा रहा है, ठीक है। जो फितरत है वो ये फितरत है कि आपके इस इलाके में आपके फितरत है कि सूरज मशरिक से ही निकलेगा, ठीक। फितरत है कि गंदम की फसल जो है वो इस सीज़न में आएगी, गर्मी उसको चाहिए, चावल की दूसरे सीज़न में आएगी। आपका बहार जो है इस इलाके में वो फरवरी मार्च में या जनवरी फरवरी मार्च में आएगी। सर्दी की अपनी फितरत है, गर्मी की अपनी फितरत है, ख़ज़ां की अपनी है।
फितरत ये है, कुदरत, इसके लाज अटल हैं और रुथलेस हद तक अटल हैं, इनमें गुंजाइश नहीं है किसी के लिए, कोई भी हो, ठीक है। आदत जो है वो आपकी इस माशरे में रहते हुए बनेगी, आपके इल्म पे बनेगी, आपके माशरे के सलूक के ऊपर बनेगी, जो भी आपके सामने देख के सुन के जो आपके साथ सलूक होगा, आपको आपके साथ कमीनगी बरती गई है तो आप कमीने भी हो जाएंगे शुरू में, ठीक है। आपको बहुत प्यार से अच्छे मैनर्स ही सिखाए गए हैं और आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छा माहौल था तो आप ज़्यादातर उसी पे होंगे। इसमें माँ का बहुत ज़्यादा रोल होगा, ठीक, ये लफ्ज़ मेरे लिख लेना, माँ का रोल बहुत ज़्यादा होगा। उसी घर में वक़्त का पैगंबर भी होगा, उसी घर में माँ भी होगी। माँ उस बच्चे को नेगेटिव सिखा रही है, बाप उसको अल्लाह और पता नहीं क्या सिखा रहा है। चांसेस हैं कि वो बच्चा माँ ही का असर लेगा और वो वक्त के पैगंबर की भी नहीं सुनेगा या वक्त के पैगंबर के आगे खड़ा हो जाएगा। सर एक्चुअली ये है ना, जिस तरह हम में से सब कोई दुआ का मैसेज मिला हुआ है, बड़े पुराने हैं, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे वो डिफरेंट तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा या उसकी हसासियत का लेवल भी डिफरेंट होगा। क्या वो आदत होगी, क्या वो नेचर होगी? हाँ, ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो पीछे से उसकी जो भी पेडिग्री है या उसके पीछे से उसके माँ बाप, सबसे पहले तो उसके माँ बाप। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप लोग कहोगे मज़हब मौलवी मुल्ला है तुन रहा है, लेकिन ये हकायक हैं। इसमें नेचर भी आएगी, नेचर के अटल लॉज भी आएंगे और फिर उसके साथ जो सलूक हुआ और वो जो उसने आउटकम और वो सारा वो उसके आ जाएगी। उसको रिज़्क़े हलाल दिया गया, नहीं दिया गया, उसको कितना रिज़्क़े हलाल दिया गया, वो अल्लाह के लिए दिएगा या बाई चांस ही बस रिज़्क़े हलाल था, उसको कितना उसमें से सदका खैरात या बांटा गया या उसको सिर्फ सेल्फिश किया हुआ है, खैर अच्छा, कि उसको क्या कैसे उसको ग्रूम किया गया, उसके साथ साथ उसे खिलाया क्या गया, उसमें इनपुट क्या क्या डाली गई, उसमें पाकी और नापाकी कितनी रखी गई, उसमें अल्लाह या रसूल या जो भी उसके एम्स थे वो थे क्या, ठीक है। यही बातें जो इखलाकियात की बड़ी बड़ी बातें, अगर मैं सरकार का नाम लेता हूँ बीच में या अल्लाह का नाम लेता हूँ तो उसको लगता है कि मजहबी टच, आजकल ये नया मजहबी तड़का और चूरन बेच रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। ये खातून जिस तरह बोल रही थी, जो बात कर रही थी, लाइक अ रियल लॉयर, और साथ उसने ज़िंदगी उसने जैसे भी गुजारी हुई है और जितनी टफ गुजारी हुई है उसकी हालत बता रही है, तो उसके फिक्स्ड आइडियाज़ हैं, बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के आइडिया, उसने ज़िंदगी बिताई है, टफ में से गुजरी है, जो भी उसने सही गलत एक अलग बहस है, आपके और मेरे पर्सपेक्टिव अलग है, तो उसमें हम लोग उसका एंगल और है, हम जिसको शायद गलत कह रहे हो वो उसको शायद जायज़ कह रही हो, ठीक है, हम जिसे नाजायज़ कह रहे हो उसको वो नज़रिया ज़रूरत कह रही हो। कामानीन को करते हैं ना मॉडिफाई, वही करते हैं ना वो। मुझे आज पता नहीं पीरज़ादा साहब बहुत याद आ रहे हैं, एक होते थे एक तो हफीज़ पीरज़ादा साहब थे, भुट्टो साहब के साथी थे, बाद में पता नहीं इनके एंटी भी हो गए या उनके साथी रहे, और एक शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब थे जो पाकिस्तान की मुतालिया पाकिस्तान पहले 50-60 साल का जब मुतालिया पाकिस्तान है उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है, बड़े माने हुए वकील थे, और वो आइन की इंटरप्रिटेशन को या कानून को किसी भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिल के उसकी इंटरप्रिटेशन आसान करके देते थे उन्हें, और वो सारा कुछ करते थे। वो याद आ रहे थे, आई डोंट नो, तो वो बोल रही थी ना सारा, वो अपने आइडियाज़ बोल रही थी और बड़ी बिटर हैं वो रिलीजन के ऊपर, जन्नत दोज़ख के ऊपर, बड़े है ना। वो अभी बोलती नहीं है क्योंकि ख़तरनाक बात है, जो वो बंदी बोलती है वो माशरे को हज़म नहीं होगा, मार देंगे उसको या कोई भी कुछ कर देगा, और उसमें वो कई बार सेंसेस में नहीं भी होती, वो अपने गुस्से में, रेज में इंसान जो है, गुस्से में बंदा होश आवास खो देता है ना। ये लाजमी नहीं है ना कोई शिज़ोफ्रेनिक ही होगा तो वो हो जाएगा, वो अपने गुस्से में, अपने रिवेंज में, अपनी कि जो भी उसके साथ सलूक हुआ वो तो अल्लाह ही जानता है। आप कहेंगे जस्टिफाइड है, वो उसके नज़दीक तो उसके साथ गलत हुआ है, तो वो अपने रेज में हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है किसी भी तरह, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि जी वो मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ IQ है और उसी बात को मुख्तलिफ़ लोग परसीव अलग करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं, या कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, कुछ कम सेंसिटिव हैं, ठीक है, ये पीछे से ही विरासत में आ रहा है ना। अगर विरासत में रंग आ रहा है, ये हम सारे आदम और अब्बा की औलाद हैं, तो हम सारों का एक रंग होना चाहिए ना। लेकिन हम में गोरे भी हैं, स्याह काले भी हैं, ब्राउनी भी हैं, येलो भी हैं, ठीक है,
इसी तरह मोटे भी हैं, पतले भी हैं, बहुत लंबे भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, ये सारी वैरायटी चल रही है, ठीक। और फिर बीच में मुखन्नस भी हैं बेचारे, फिर डाउन्स भी आ रहे हैं, सीपी भी आ रहे हैं। आदम और हवा में से तो कोई नहीं था ऐसा, ठीक। तो ये आगे आके उनकी जो नस्लें थीं जैसे थीं, उसमें जहाँ जहाँ वायोलेशन ऑफ द नेचुरल लॉ हुआ, ठीक, हलाल और हराम जो आपको कहा गया, राइट और रॉन्ग, ठीक है। जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसका बड़ा सादा सा उनका आर्गूमेंट था कि यार ये की हो जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लॉ नेचर कह रहे नो। और अभी भी दोबारा तजर्बा पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में किया गया, करने की कोशिश की गई, प्रमोट किया गया ऑफिशियली एजुकेशन। अगरचे उसका रिएक्शन ट्रंप साहब ने दूसरी पार्टी से, दूसरी साइड से वोट लेने के लिए उन्होंने कह दिया जी मैं एंटी हूँ और सारा कुछ हूँ और फलां हूँ। हालांकि उसके अपने बड़े करीबी साथियों में गे भी बैठे हुए हैं, डिक्लेयर्ड, और सारा कुछ है। वो सारा जो भी है वो तरीक़ाकार बदलता है, ठीक, सारा। लेकिन इंसान ने बार बार उन लॉज को ब्रेक करने की भी कोशिश की ना। मुंह की खाई, सफ़ा हस्ती से मिट गई, नस्लें ख़त्म हो गई, कौमें ख़त्म हो गई, लेकिन इंसान बाज नहीं आता। लेकिन फिर वो जो आगे से जो जनरेशन्स आती हैं उनमें वो डेफिशिएंसीज रह जाती हैं जो पीछे उन्होंने ठुड्डा मार दिया होता है, ठीक। या फिर उन्हें नवाजा जाता है, जैसे कोई एक जनरेशन है तो वो बादशाह बन गए कहीं, या करता धरता बन गए, उनके पास कोई ना कोई इख्तियार, ठीक है। उसने अपनी औलाद को एजुकेशन के लिए उन्हें कहा यार तू किसी तरह कर, वो पैसे नहीं, फीस नहीं है, वो बच्चा काम भी असर रसूख की वजह से नौकरी तो शायद अच्छी ले लेगा, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आएगी तो उसका IQ वहाँ पे उड़ जाएगा, और वो जो रेडी का बच्चा होगा वो उसने आखिर में आने जाना। तो वो नेचर उसमें भी ये नहीं आएगा कि जी वो फिर क्या मिला जी उसको, जी उसने PhD इतने धक्के खा के की, उसने वैसे कर ली, फलां कर ली, और वो आगे नहीं। वो प्रैक्टिकल जब काम किया जाएगा, चाहे वो शुरू में लगे कि यहाँ पर भी वही करता धरता का बच्चा ऊपर है और वो डोमिनेट कर रहा है, फलां कर रहा है, नहीं। नेचर बहुत रूथलेस है, और वो एक जगह पे आके उसकी कली भी खुलेगी, उसको उस हाई पोस्ट की सज़ा, एक्सप्लेनेशन और वो सारा कुछ भी मिल जाएगी। ये निचले लेवल पे रह के अपने जैसे कई ग्रूम कर जाएगा, और आगे चलते उसकी लेगेसी बनेगी, और वो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ जनरेशन्स में मुख्तलिफ तरीके से सर्कुलेट होती रहती हैं। तो बारी सारों की आती है, ठीक है। 100 साल बाद जो है ना, वो रूढ़ी कहते हैं पंजाबी में, रूढ़ी दी भी सुनी जाती है। तो जहाँ पे कभी गंदा जोहड़ होता है तो 100 साल बाद वहाँ पे बड़ी खूबसूरत लेक बन जाती है, या जहाँ बहुत खूबसूरत लेक थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक जोहड़ बन जाता है, ठीक है। वो सारा का सारा सारे प्रोसेस से चलते सारे ही हैं, ठीक। लेकिन बार बार के तजर्बे से इंसान गलतियाँ फिर वही करता है, और साबित कर देता है कि वो बड़ा जालिम और जाहिल है और उजलत पसंद है, और माशवाए उन चंद के जो हक पे डट गए, ठीक है, और सब्र की और इस्तकामत की राह जिन्होंने इख्तियार की, वो फिर आपको बात समझ आती है कि ज़माने में ये लोग पनपने की ये बातें हैं। सबक फिर पढ़, सदाकत का, दयानत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। तो अमामत के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, उसके लिए शुजाअत, सदाकत, अमानत ये चाहिए। क्या आपके करता धरता लोग जो हैं वो सदाकत उनमें है, क्या वो सच्चे हैं, क्या वो ईमानदार हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ उनको दी गई वो ईमान से निभा रहे हैं, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसमें बेईमानी और ज़ाती गर्ज़ और को नहीं रख रहे हैं, और क्या वो इतने दिलेर हैं कि हक़ पे डट जाएं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और क्या वो अदल से काम ले रहे हैं, चाहे अपना बच्चा या ज़ाती रिश्तेदार है, अगर अदल की तलवार गिर रही है तो फिर गिर रही है। इन तीनों पे जब अमल करेंगे तो फिर अमामत आपकी दुनिया आपके ज़िम्मे होगी। ये तीनों चीज़ें अगर आप करेंगे प्रैक्टिकल में फिर हो जाएगा। तो आपके अंदर नेचर में ये चीज़ें हैं कि आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, आप जो है नाइंसाफ़ी करेंगे, और जो बंदा बेईमान और नाइंसाफ़ होता है वो बुज़दिल होता है, ठीक है, अंदर खाते वो बुज़दिल होता है, और बड़ी जल्दी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार होता है, और फिर वो कहते हैं कि ये डिप्लोमेसी है, ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, ये डिप्लोमेसी का तकाजा था, ठीक है, ये तो डिप्लोमेसी को वायलेट कर रहा है, ये तो दुनिया में आग लगवा देगा। तो ये हिपोक्रेसी और डिप्लोमेसी में बस बाल बराबर ही फ़र्क होता है।